विश्व भर में 100 से भी ज्यादा संतों का शरीर आज भी वैसा ही है जैसे वे इस दुनिया में जी रहे थे। उनमें से एक है हमारे भारत देश में रहने वाले संत फ्रांसिस जेवियर का शरीर। आप जरूर इसके बारे में सुने होंगे। इस वर्ष इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे दर्शन के लिए उनका शरीर रखा जा चुका है। नवंबर 21 तारीख से लेकर 5 जनवरी 2025 तक आप इस बीच में जाएंगे तो उसका दर्शन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसको कहां रखा जाता है, कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं और वहां ठहरने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं और इसका मतलब सब क्या होता है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए। संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर 10 वर्षों में भारत के गोवा के पुराने गोवा में आयोजित होता है। यह आयोजन दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह उत्सव संत फ्रांसिस जेवियर के सम्मान में मनाया जाता है जो एक सम्मानित स्पेनिश मिशनरी और सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट या हिंदी में हम कहते हैं यीशु समाजी के सह संस्थापक थे और इसके मुख्य थे लोयोला के संत इग्नासियस। संत फ्रांसिस जेवियर हमारे भारत देश के संरक्षक हैं, साथ ही कलीसिया के सभी मिशन कार्यों के संरक्षक भी हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवसर है ये। संत फ्रांसिस जेवियर अपने व्यापक एशियाई मिशनरी कार्यों और ख्रिस्तीय धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति समर्पण के लिए पूजनीय है। कलीसिया उनको इसलिए सभी मिशन कार्यों के संरक्षक मानती है। उनका आध्यात्मिक योगदान और विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और उनमें से मैं भी एक हूं। जहां हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे कोटार डायसिस में जो कि कन्याकुमारी में है, वहां का कैथेड्रल और वहां का क्षेत्र जो जमीन सब है वो संत फ्रांसिस जेवियर का खरीदा हुआ है। और जहां से मैं पढ़ाई करके आया तमिलनाडु सेंट फ्रांसिस जेवियर मिशन होम, वहां से हमें भेजा जाता था। मैं उनसे प्रेरित एक व्यक्ति हूं। इस प्रदर्शन के दौरान संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष जो सामान्यतः बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे जाते हैं, सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए सी कैथेड्रल में ये प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें सी कैथेड्रल में जाना पड़ेगा। यह आयोजन कई सप्ताहों तक चलता है। जैसे हमने देखा 21 नवंबर प्रारंभ हो चुका है, ये 5 जनवरी तक चलेगा। और इस आयोजन में बहुत सारे धार्मिक समारोह शामिल होते हैं जैसे पवित्र मिसा बलिदान, प्रार्थना सभाएं, नोवेना और जुलूस। यह एक गहन आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और उत्सव का समय है जो गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को उजागर करता है। एक अवसर है कि पूरा एक टूरिस्ट के रूप में नहीं बल्कि एक तीर्थयात्री के रूप में वहां जाने का। थोड़ा सा जानकारी हम उनके शरीर के बारे में ले लेते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीन के तट के पास स्थित एक द्वीप में हुई थी। उनका शरीर प्रारंभ में वहां एक साधारण कब्र में दफनाया गया, लेकिन संत फ्रांसिस की महत्ता और उनके अवशेषों के संभावित जोखिम को देखते हुए फरवरी 1553 में उनके शरीर को कब्र से निकाला गया और मलक्का ले जाया गया। मलक्का में उनके शरीर को अस्थायी रूप से संत पॉल चर्च में रखा गया, जहां यह कुछ महीनों तक रहा। तो उनके साथ ही चाह रहे थे अभी शरीर हम लेके नहीं जा सकते, कम से कम कुछ अवशेष, कुछ हड्डियों को हम लेके जाएंगे। लेकिन इस दौरान यह देखा गया है कि उनका शरीर अद्भुत रूप से अच्छी स्थिति में संरक्षित था। दिसंबर 1553 में यह निर्णय लिया गया कि उनके शरीर को भारत के गोवा ले जाया जाए, जो जेसुइट मिशनरी या इस समाजी मिशनरियों का या उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय में। 1554 की शुरुआत में जब उनका शरीर गोवा पहुंचा तो उससे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में प्रतिष्ठित किया गया। और यह उल्लेखनीय है कि उनका शरीर वर्षों बाद भी वैसा ही है। इस चमत्कार को उनकी पवित्रता का प्रमाण माना गया, आज भी माना जाता है। और यह जो चमत्कार है असंख्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहता है। संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष या उनके शरीर हर
10 वर्षों में सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए या दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों का संरक्षण और उनका सम्मान आज भी ख्रिस्त भक्तों के द्वारा केवल नहीं, अन्य धर्म के लोगों की भक्ति भी इसमें शामिल है। यह दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को संत फ्रांसिस जेवियर की विरासत के सम्मान करने के लिए और उनकी मध्यस्थता प्रार्थना मांगने के लिए लोगों को आज भी प्रेरित करता है। तो हम कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियों को ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, ये 21 नवंबर 2024 को ये प्रारंभ हो चुका है। ये सी कैथेड्रल चर्च में 45 दिनों तक वहां रहेगा, ताकि हम संत फ्रांसिस जेवियर का दर्शन और उनका सम्मान हम कर सकेंगे। ये 5 जनवरी 2025 को ये वापस उनके जगह पे रख दिया जाएगा। उस दिन समापन समारोह होगा सुबह 9:30 बजे, एक जुलूस के साथ बसलिका में वापस रख दिया जाएगा। अभी इस वर्ष इसलिए भी ये विशेष है क्योंकि 2025 को हम जुबली वर्ष के रूप में मना रहे हैं। किसका जुबली? प्रभु यीशु के जन्म का 2025वां वर्ष। ये साधारण जुबली वर्ष है और उस जुबली वर्ष में संत पिता फ्रांसिस हमें जो विषय दिए हैं वो है आशा के तीर्थयात्री। हम तीर्थयात्री हैं इस दुनिया में, और साधारण ऐसे दुखी नहीं बल्कि आशा के हम तीर्थयात्री हैं। तो इस जुबली वर्ष में, इस वर्ष का जो संत फ्रांसिस जेवियर के शरीर का जो प्रदर्शनी हो रही है या हमारी भक्ति के लिए, आदर सम्मान के लिए जो रखा जा रहा है, उसके लिए भी एक विषय चुना गया है। वो है अंग्रेजी में We are messengers of the good news, यानी हिंदी में हम कहें तो हम सुसमाचार के संदेश वाहक हैं। हम सुसमाचार के संदेश वाहक हैं। जैसे संत फ्रांसिस जेवियर लाखों करोड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाए, और इस विषय को दर्शाने के लिए एक विशेष लोगो तैयार किया गया है, जैसे आप यहां स्क्रीन में देख सकते हैं, जो हर क्रिस्तीय के कर्तव्य को याद दिलाता है। इसका अर्थ क्या है कि हम हर क्रिस्तीय एक मिशनरी है। हमारे बपतिस्मा के कारण हम एक मिशनरी बन चुके हैं। जैसे संत फ्रांसिस जेवियर एक मिशनरी थे, सुसमाचार प्रचारक थे, उसी प्रकार हम हर एक बनने के लिए बुलाए जाते हैं। यह हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर है, और एक्सिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दिस, क्योंकि कलीसिया हमसे कहती है बाय नेचर द चर्च इज मिशनरी, यानी स्वाभाविक रूप से कलीसिया मिशनरी है। विशेष आयोजन और उसकी जानकारी, कुछ आयोजन और भी होने वाले हैं, उसकी जानकारी। इस वर्ष पुरोहितों से आग्रह किया जाता है कि हम सभी पुरोहित अपने बच्चों को, युवाओं को और अन्य लोगों को भी हम यहाँ तीर्थ यात्रा में ले जाएं, और यहाँ इस प्रदर्शन के दौरान संत फ्रांसिस जेवियर पर आधारित एक कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें गोवा और भारत के प्रसिद्ध कलाकारों को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो वहां उसके लिए भी प्रदर्शनी होगी। इस अवसर पर संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन पर आधारित एक विशेष पुस्तक, एक स्मारिका प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक उन चांदी के ताबूतों की कहानी को बताएगी जिनमें संत के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। तो उसकी जानकारी इस पुस्तक में हमें मिलेगी। और यदि आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत है, ज्यादा जानकारी आप चाहेंगे, इसके लिए एक आधिकारिक वेबसाइट भी है, उसके लिए ईमेल आईडी भी दिया गया है। आप इनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसको मैं लिंक में, इस ईमेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप उसको क्लिक करके उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और वहां यदि आप जा रहे हैं तो क्या करें और क्या ना करें, कुछ बातें जैसे उनके वेबसाइट में बताई गई है वो इस प्रकार है। यह प्रदर्शन एक धार्मिक कार्यक्रम है, ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं, ये कोई टूर के लिए नहीं है, इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखना है। ये तीर्थ यात्रा है। दूसरी बात, वहां हमेशा मौन रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना का माहौल बनाए रखने की जरूरत है। तीसरी बात है, धार्मिक सेवाओं के लिए समय पर पहुंचना है। मतलब वहां जब मिस्सा बलिदान होने को है, उसका भी टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, उस पर समय पर पहुंचना है। बीच में जैसे घूमने जा रहे हैं जैसे नहीं जाना है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। पैदल चलना तीर्थ यात्रा का हिस्सा है, हम सभी जानते हैं, और यह तपस्या और प्रार्थना का भी एक रूप है। और जब वहां प्रदर्शनी के लिए या अन्य चीजों के लिए जब हमें खड़े होने की जरूरत है या कहीं कतार में लाइन में खड़े होने की जरूरत है, तो उन सब का हम पालन करें। और जैसे मैंने कहा, ये कोई पिकनिक नहीं है,
कोई अशोभनीय कपड़ा पहन के नहीं जाना है। मतलब हमारे कपड़ा हमारे विश्वास को प्रकट करता है, इसलिए उस पर ध्यान देंगे। मिस्सा बलिदान और अन्य प्रार्थनाओं के समय हम अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। और कैथेड्रल के अंदर और जब संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेष के दर्शन के लिए जाएंगे उस समय ज्यादा फोटोग्राफी नहीं होनी है, वहां वास्तव में उसके लिए अनुमति ही नहीं मिलेगी। और चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर और जब भी प्रार्थना होती है उस समय हम कुछ स्नैक्स ना खाएं, खाना नहीं खाएं, फल और अन्य जो जूस ये सब नहीं लेना चाहिए, उस पर ध्यान देंगे। और हमारी धरती माँ को ध्यान में रखते हुए सृष्टि है, सृष्टि के हम सभी संरक्षक हैं, वास्तव में उसका देखरेख हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें। और जब कभी कुछ कचरा डालने की जरूरत है उधर उधर ना फेंकें, उसके लिए जो डस्टबिन रखा हुआ रहता है उसमें ही डालें। ये जो डायसिस की ओर से, गोवा डायसिस की ओर से जो मांग की गई है वो मैं आपके सामने रखा हूं। तो अब आते हैं जो समय सारणी है, टाइम टेबल जो बनाए हैं उसका। जैसे मैं आपको बता दिया हूं, इसकी शुरुआत 21 नवंबर 2024 सुबह 9:30 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान के साथ ये प्रारंभ हो चुका है। ये हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रखा जाएगा। कब तक? 5 जनवरी 2025 तक। मिस्सा के समय हर दिन 8 पवित्र मिस्सा बलिदान होंगे, उसमें 7 कोंकणी में और 1 अंग्रेजी में। इसका समय इस प्रकार है: सुबह 6 बजे, 7:15 बजे, 8:30 बजे, 9:45 बजे, 11 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे और 6:15 बजे, जो कि अंग्रेजी में रहेगा। समय का ध्यान दीजिएगा। और स्पेशल काउंटर वहां रहेगा, जो चल नहीं सकते हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा वहां रहेगी, उसके लिए अलग एक काउंटर है, वहां आप जाकर मिल सकते हैं। और ये जो प्रदर्शन है इसका समापन, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, 5 जनवरी 2025 को होगा सुबह 9:30 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान के साथ। और अधिक जानकारी के लिए, जैसे मैं पहले कहा, वैसे ही आपको ईमेल आप कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, कहाँ हम रहें, रुके कहाँ, ठहरने के लिए क्या सुविधा है। उसके लिए उनके वेबसाइट में 4 जगह दी गई है। सेंट जोसेफ वास स्पिरिचुअल रिन्यूअल सेंटर ओल्ड गोवा में, उसका भी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पास्टरल इंस्टीट्यूट सेंट पायस 10, वो भी ओल्ड गोवा में, सी कैथेड्रल में और वहां एक चर्च में। ये सबके ईमेल आईडी से यहां दिए गए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और उनका वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, archdiocesgoa.com। आप डायरेक्ट वहां भी जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इस वर्ष मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे भी एक अवसर मिल जाए। यदि आप जाते हैं तो आप जरूर उसकी जानकारी हमें भी दीजिए और ईश्वरीय अनुग्रह हम सभी प्राप्त करें। एक विशेष अवसर है ये आनंद और उल्लास का। हम भी हमारे महान संत फ्रांसिस जेवियर के पद चिन्हों पर चलकर ईश्वरीय कार्यों के मिशनरी हम भी बने। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।